अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं उन सबको क्लियर कर दूँ कि आज हम बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा फंडामेंटल भी बात करेंगे कि क्या हो रहा है बैकएंड पे, और मल्टीपल रीजंस हैं। अब सब चीज़ें निकल के बाहर आएंगी फियर मार्केट में, फियर क्रिएट करने के लिए। तो थोड़ा सा साइकोलॉजी पे भी बात करेंगे, मार्केट मेकर इस वक्त क्या सोच रहा है, और रिटेलर की क्या सोच है इस टाइम। ओवरऑल सब चीज़ें भी बात करेंगे इंशाल्लाह इन डेप्थ। सो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो न्यू मेंबर्स हैं ग्रुप के उन सबको मैं क्लियर कर दूं कि वी आल्सो हैव अ फेसबुक इकोसिस्टम एंड डिस्कॉर्ड वन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आप सबसे सर्वर का लिंक शेयर कर देता हूँ। जो न्यू मेंबर्स हैं, ज्वाइन नहीं कर पाए किसी भी वजह से, डिस्क्रिप्शन चेक नहीं किया, कोई भी रीज़न हो सकती है, तो इकोसिस्टम का हिस्सा बने। ठीक है, सर्वर फ्री है अभी, जो पब्लिक सर्वर है वो फ्री है, तो इस लिंक के साथ आप ज्वाइन कर लेना। सो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चार्ट्स पे जाएंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या हो रहा है करंटली मार्केट में और एक्सपेक्टेशंस क्या हैं फर्दर। ठीक है, ये तो गोल्ड का चार्ट है। हम जाएंगे सीधा बिटकॉइन पे। वीकली क्लोजर अभी स्टिल जो है वो पेंडिंग है, तो क्लोजर का तो मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले डेफिनेटली जो मेरे थॉट्स हैं वो शेयर करना मस्ट है आप सबसे, ताकि जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं आप सबको, वो क्लियर हो जाएं। और इंशाल्लाह ये जो है रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल होगा यूट्यूब पे आफ्टर द सेशन एंड्स इंशाल्लाह। उसके बाद 20 मिनट्स में हो जाएगा अपलोड। तो 5 मिनट्स में हो जाता है, लेकिन यूट्यूब का जो अपना स्कैन होता है और डबल वो चेक करते हैं, तो डेफिनेटली। खैर, मूविंग ऑन। आप सबसे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल डोमिनेंस पे बात करेंगे। आप सबसे मैंने एक प्रोबेबिलिटी शेयर की थी डोमिनेंस की, एग्जैक्ट उसी रीजन पे आके डोमिनेंस रुकी है। ठीक है, करंटली। और ये बहुत क्रिटिकल एरिया है डोमिनेंस के लिए। अगर हम इस एरिया को सस्टेन ना कर पाए तो डेफिनेटली वी आर कमिंग डाउन टू दिस फेयर वैल्यू कैप। यहाँ पे फेयर वैल्यू पड़ी हुई है, यहाँ पे पैसा पड़ा हुआ है। सो डेफिनेटली टेक्निकली भी और फंडामेंटली या मार्केट मेकर के जहन के मुताबिक अगर देखा जाए, दे नीड एंड दे वांट डिस्काउंट राइट नाउ। इंस्टीट्यूशनल बायर को हमेशा डिस्काउंट चाहिए होता है। ठीक है, जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फंड होता है वो हमेशा डिस्काउंट रेट पे चीज़ें बाय करने में इंटरेस्टेड होते हैं। दे विल नेवर बाय अ टॉप लाइक अस, लाइक यू, लाइक मी। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले सबसे सबसे पहली जो चीज़ है वो मैं ये क्लियर कर दूं। व्हेन बिटकॉइन वाज हियर एट दिस टॉप एंड एट दिस टॉप, दोनों बार मैंने सख्ती से आप सबको मना किया कि डोंट बाय दिस एरिया, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे रिजेक्शन मस्ट है। 200 ईएमए की रिजेक्शन है। कह रहे थे डेली पे तो गोल्डन क्रॉस हो रहा है, डेली पे तो गोल्डन क्रॉस हो रहा है। अबे भाई, यहाँ पे डेली पे गोल्डन क्रॉस जो हो रहा है, हायर टाइम फ्रेम याद रखें, हायर टाइम फ्रेम्स आर द सुप्रीम। हमेशा से हायर टाइम फ्रेम्स वो डोमिनेंट रहते हैं। ठीक है, इस चीज को जहन में बिठा लें, लिख लें अपने पास। अगर आपका सेटअप है सामने, लिख लें कि हायर टाइम फ्रेम जो है आर द सुप्रीम। आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि हायर टाइम फ्रेम पे मैंने कभी भी मार्केट मेकर से पंगा नहीं लेना। अगर हायर टाइम फ्रेम पे कोई चीज खराब है, डोंट प्ले विथ हिम, ही इज वेरी स्मार्ट। ठीक है, तो फर्दर प्रोसीड करते हैं सेशन को टू द नेक्स्ट थिंग। और जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं सबको मैं क्लियर कर दूं, रिकॉर्डेड यूट्यूब पे अवेलेबल होता है। ठीक है, इंशाल्लाह लिंक शेयर कर दी जाएगी आफ्टर वन विथ यू ऑल। अच्छा, तो हायर टाइम फ्रेम पे खैर जिन्होंने एंट्रीज ले ली हैं अभी होल्ड रखें आप लोग। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से, फेसबुक के लाइव में भी मैंने मेंशन की थी ये सारी चीज़ें, लेकिन दोबारा से थोड़ा सा एलैबोरेट करूंगा हायर टाइम फ्रेम पे। उस टाइम हम जल्दी में थे, असर की नमाज का टाइम हो रहा था, तो अभी मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करूंगा इन डेप्थ चीज़ों को। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबको ये बात समझने की ज़रूरत है कि हिस्टोरिकल डाटा क्या कहता है। बीटीसी यूएसडी के चार्ट पे मंथली पे मैंने आपसे मल्टीपल टाइम एक चीज़ शेयर की थी कि अगर हम फिबोनाची के लोज एंड हाइज ड्रॉ करते हैं ना, मल्टीपल, तो पहली चीज़ यहाँ पे देखें, ये
बियर साइकिल आई, ठीक है, एक बियर रन आया, और हमेशा से फिबोनाची के हिसाब से हमने कभी भी एक स्विंग लो से स्विंग हाई तक अगर हम लेते हैं ना, इस लो से भी लेते हैं, चूंकि विक्स यहाँ पे तो हम यहाँ से लेंगे, ये डोमिनेंट है। अच्छा, तो कभी भी मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया 886 को मंथली पे, ठीक है। आफ्टर अ बियर मार्केट या तो लोअर लो बनता है और या एक डबल बॉटम बनता है, इस तरह से बॉटम बॉटम एक्सपेंशन, ओके, ठीक है। क्वेश्चंस में लेता हूँ इंशाल्लाह आफ्टर वी क्लियर दिस अप। अच्छा, फर्स्ट ये चीज। अब उसके बाद नेक्स्ट बियर रन में क्या हुआ, बियर साइकिल में क्या हुआ, उसके बाद दोबारा से प्राइसेस ने नीचे की तरफ एक बॉटम बनाया, ठीक है, प्राइसेस नीचे की तरफ आई। मैंने आप सबसे कहा था जब प्राइस नीचे आएगी दोबारा से मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। आई वाज सो कॉन्फिडेंट, क्यों? क्योंकि इसी तरह से मार्केट मेकर आपके साथ प्ले करता है, ठीक है, दिस इज हाउ ही प्लेज। अच्छा, बॉटम बना, प्राइस पंप्ड, एक अच्छी रिलीफ रैली आई नीचे की तरफ, अनदर वन, ठीक है। फिबोनाची फ्रॉम स्विंग लो टू स्विंग हाई, रीजन कौन सा है पुल बैक का? हमारा पोटेंशियल रिवर्सल जोन 886 एंड 786 के रीजन हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट जो बियर रन आया उसके बाद मंथली के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं, ठीक है, अभी जो चल रहा है अभी करंटली मंथली के टाइम फ्रेम पे, तो अगर हम फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं फ्रॉम स्विंग लो टू स्विंग हाई, ओके, सो वी बाउंस्ड फ्रॉम 786 रीजन, ओके, एंड वी आर कमिंग डाउन अगेन नीचे की तरफ, ठीक है, जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे प्राइसेस आए, ठीक है। मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार बता चुका हूँ ये। जब सब लोग यहाँ पे बाय कर रहे थे, आई टोल्ड यू ऑल कि आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग $10,000, ठीक है। तो इट्स नॉट पैनिक, मैं आपको रीजंस भी बताता हूँ, ओवरऑल सब चीज़ें लॉजिक के साथ समझाऊंगा कि क्या क्या हो रहा है मार्केट में, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जो है डाउन साइड मूव, यस इट्स स्टिल पॉसिबल। अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करते इसको ना, तो थिंग्स कैन गो वेरी वेरी रॉन्ग, टेक्निकली भी और फंडामेंटली इतना पैनिक क्रिएट होगा कि आपको अंदाजा नहीं है। जो होल्डर्स कह रहे हैं कि आई विल होल्ड माई बिटकॉइन टिल 100K वो भी सेल करेंगे यहाँ पे, उनकी भी साइकोलॉजी इतनी ख़राब कर दी जाएगी, मार्केट में बैक टू बैक बेरिश न्यूज़ आएंगी, बैक टू बैक, ठीक है। हमें फर्स्ट यहाँ पे इस एरिया को रिस्पेक्ट देनी होगी। $10,000 इज द फिगर कि जहाँ से आई फिल ऑल माई बैग्स, ठीक है, आई स्टिल मैनेज माई रिस्क, वहाँ पे भी मेरे पास बैकअप होगा। नेवर, मैं कभी भी गलत अप्रोच में नहीं जाऊंगा कि 10,000 इज द बॉटम, ठीक है। बिटकॉइन कैन इवन गो टू $1, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं तैयार रहूंगा, अपनी तरफ से मैं तैयार रहूंगा हर तरह की कंडीशन के लिए। अच्छा, ये तो मंथली चार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि मंथली पे हिस्टोरिकली ये होता आ रहा है, तो फिर से ये पॉसिबल है कि हो जाए, ठीक है, मंथली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम जरा वीकली पे बात कर लेते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं, करंटली क्या हो रहा है उस पर बात करते हैं। ये रेंज आप सबको याद होगी, मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, ताकि आपके जहन में ये चीज़ बैठ जाए, सबकॉन्शियसली फीड हो जाए कि हाँ ये चीज़ ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये रेंज हाई है हमारा और ये रेंज लो है, ये एक जस्ट छोटा सा SFP, यू कैन कॉल इट स्विंग फेलियर, ठीक है। अच्छा, इसको आपने यहाँ से इग्नोर कर सकते हैं। ट्रेंड ट्रेंड में अगर देखें तो ट्रेंड वाइज तो ठीक है, ट्रेंड लाइन में आ जाता है, ठीक है। ये एक रेंज है। प्रीवियसली क्या हुआ, हाईली वॉलेटाइल एरिया, प्राइस आई, बाउंस फ्रॉम हेयर टू द डाउन साइड, अगेन प्राइस वहीं पे आई, बाउंस फ्रॉम हेयर। जब मार्केट आपको मल्टीपल टाइम एक वार्निंग दे रही है, व्हाई यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट, ठीक है। और जो की SR होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो अगर आपको यहाँ पे पता है कि इस एरिया ने बहुत स्ट्रांगली वर्क किया है एज अ सपोर्ट, इट बाउंस फ्रॉम हेयर, सो इट विल डेफिनेटली वर्क एज अ स्ट्रांग रेजिस्टेंस, तो वही हुआ है यहाँ पे, ठीक है। प्राइस केम डाउन आफ्टर दैट। अच्छा, अब ये तो रेंज का होपफुली क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसको हम हटा देते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल,
ठीक है, इनको हटा देते हैं हम। ओके, आई ऑल्सो रिमूव दिस वन। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं ज़रा चैनल की बात करते हैं। जो चैनल मैंने मेंशन किया था ऑलरेडी, आप सबको याद होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। ठीक है, होप यू रिमेम्बर दिस। सब कह रहे थे कि प्राइसेस आर गोइंग टू 30K, 34K, और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मार्केट बुलिश है, बहुत वॉल्यूम फिल हुआ है यहाँ पे इन लोज में, बाय द डिप, ये वो। ठीक है, लेकिन वी वर स्टिल एट दिस पॉइंट वी वर बेरिश, हमारे थॉट्स स्टिल बेरिश थे, क्योंकि हम इमोशंस से प्ले नहीं करेंगे। ये एक एंट्री है, प्रोबेबिलिटी है, इसको कंफर्मेशन को देखते हुए 18,000 18.5 पे इंशाल्लाह आई लेट यू ऑल नो। मैं अगर अपडेट नहीं कर पाया तो इंशाल्लाह टीम आपको डिस्कॉर्ड में बता देगी। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, चलें प्रोसीड करते हैं। अब ये चैनल आप सबसे मैंने शेयर किया हुआ है ऑलरेडी, तो दोबारा दोबारा ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन स्टिल इट्स ओके। ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम पे ज़रा क्लियर नज़र आएगा तो इट इज़ स्टिल पॉसिबल। ठीक है, नीचे की तरफ हम मज़ीद आ सकते हैं। यस, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, लेकिन अगर इस फेयर वैल्यू गैप से नीचे हमारा एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एरिया है जहाँ से प्राइस बाउंस बैक हो सकती है मोस्ट प्रॉब्ली। सो व्हाई नॉट, प्राइस विल डू नाउ, मुझे जो लग रहा है करंटली, प्राइस विल कम हेयर। ठीक है, थोड़ी सी कंसोलिडेशन, इट विल कम डाउन अगेन टू हिट दीज लेवल्स एंड बूम टू रेंज हाई। ठीक है, एंड इट विल फ्लिप दिस एरिया दिस टाइम एंड इट विल कम डाउन अगेन आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो ये अभी के लिए जो है, जो मुझे लग रहा है मार्केट में, ये हायर टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे ये मार्केट के सिनेरियोज हो सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने शॉर्ट ओपन किया हुआ है, ठीक है, चीयर्स। मैं पर्सनली शॉर्ट नहीं करता, लेकिन इस कॉल पे जिन्होंने या यहाँ पे शॉर्ट ओपन किया हुआ है, चीयर्स। ठीक है, तो ये थॉट्स हैं बिटकॉइन पे करंटली। हायर टाइम फ्रेम पे ही बात करूंगा मैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और इंट्राडे कुछ नज़र नहीं आ रहा इस टाइम, छोड़ दें, इग्नोर। ठीक है, एक हफ्ता ट्रेड ना करने से कुछ नहीं होता। अब हम आते हैं यूएसडीटी डोमिनेंस पे। यूएसडीटी डोमिनेंस हायर टाइम फ्रेम पे क्या कह रही है, मैंने मेंशन किया था, इफ़ यू रिमेंबर। अल्हम्दुलिल्लाह वर्कड वेल, और वहीं से बाउंस बैक मिला है हमें इस लो से। ठीक है, मेरा कोई कमाल नहीं है इसमें, इट्स जस्ट अ स्किल। ठीक है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, अल्लाह बड़े बोल से बचाए, इट्स जस्ट अ स्किल, बस ख़त्म बात। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मैं दोबारा दोबारा कह रहा हूँ। ठीक है, इट्स जस्ट दैट कि हमने मार्केट को अच्छी निगाह से देखा, लाइक एक रियलिस्टिक अप्रोच से देखा, मार्केट मेकर की सोच को देखते हुए देखा, तो हमें समझ आई कि हाँ, प्राइसेस कैन गो डाउन फ्रॉम हियर, विल टेक प्रॉफिट्स हियर। मेरी पर्सनली एक स्विंग ट्रेड इनवैलिडेट हुई है, आई डैम केयर, खराब हो जाए 2 ट्रेड 10 ट्रेड खराब हो जाए, कुर्बान इस मार्केट पे। क्यों? क्योंकि मुझे मिलेगी अपॉर्चुनिटी, एवरी सेकंड देयर इज अपॉर्चुनिटी इन क्रिप्टो मार्केट्स। ठीक है, तो जो मार्केट आपसे आपका स्टॉप लॉस हिट करके आपसे डॉलर्स लेती है, वही मार्केट आपको दोबारा वापस देगी, इफ यू respect the market and if you work with it in a discipline। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस जाओ सुबह और ट्रेंड लाइन खींचो, सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, बाय कर लो और बस प्राइसेस टू द अपसाइड, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा फंडामेंटल्स पे आते हैं। काइंडली ज़रा मुझे चैट में कंफर्म कर दें, यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं? क्लियर है, समझ आ रही हैं? डू लेट मी नो अगर क्लियर है। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी ओपिनियन हो, इफ़ यू हैव एनीथिंग टू से यू कैन से माइक पे, एंड देन विल प्रोसीड टू फंडामेंटल्स इंशाल्लाह। Okay, give me a minute, let me bring some water. Okay, let's proceed the session। अब हम नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ। हाँ, शॉर्टर्स तो शॉर्ट करेंगे ही ना डेफिनेटली, अगर उनको मार्केट का पता है कि मार्केट किस तरह से मूव लेगी, तो शॉर्ट तो होगा। मार्केट शॉर्ट होती है तो नीचे आती है ना। ठीक है,
तो प्रोसीड करते हैं। ये यूएसडीटी का चार्ट है, मैंने सबसे शेयर किया हुआ था। फंडामेंटल्स पे आते हैं वेरी सून, लेकिन इथीरियम पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इथीरियम का आप सबको याद होगा, ये लॉन्ग मैंने बहुत पहले से प्लान किया हुआ है, ये अभी का नहीं है, ठीक है। आज मैंने रीड्रॉ किया है इसको, लेकिन ये बहुत पहले से प्लान किया हुआ लॉन्ग है। आप मेरे फॉलोअर्स को पता है माशाल्लाह से सबको, ठीक है। मेरे पास इमेज भी अवेलेबल होगी। उसके अलावा जो है नेक्स्ट हम आते हैं, थोड़ा सा टोटल देख लेते हैं। ये लोज आप सबको याद होंगे, ठीक है। या ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग, और आएगी यहाँ पे प्राइस तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू बाय हियर, टू ऐड सम, लाइक टू डू सम डीसीए ऑन माय ऑल्ट्स, ठीक है। मुझे इनबॉक्स में कुछ चीज़ें जो हैं वो आई थी, इंशाल्लाह वो भी मैं देखूंगा। ऑल्ट से याद आया, कुछ ऑल्ट कॉइन्स हैं उनके मैं डीसीए बता दूंगा आप सबको, कुछ शायद सेम और स्टूडेंट्स के भी हों तो क्लियर हो जाएंगे। टोटल 3, nothing to talk about this one. Others, no, let's not talk about them. S&P, it will definitely bleed, ठीक है, जिस तरह से हमने मेंशन किया था। चार्ट इज लिटरली ड्राइंग ऑल द सेम थिंग्स। अच्छा, चलें अब चलते हैं हम ज़रा फर्दर मज़ीद फंडामेंटल्स पे बात करते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में इंशाल्लाह मैं वो ऑल्ट कॉइन्स जिनकी मैं बात कर रहा था उन पे मैं बात करूंगा इंशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स बिटकॉइन पे। सेंटिमेंट क्या कह रहा है, ठीक है, हो क्या रहा है मार्केट में, सबसे पहले ये देखेंगे। ओके, फियर एंड ग्रीड 34 पे है, अपडेट होगा सून। सो न्यूट्रल था, आप सबको याद होगा। यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम पे मैंने ट्रेड करना बंद कर दिया था यहाँ से, और अभी भी आई वेट फॉर 20-25 के एरियाज तक, ठीक है। फियर एंड ग्रीड में मैं जाता हूँ ज़रा कॉइन टेलीग्राफ पे, इफ देयर इज एनीथिंग टू रीड। और फंडामेंटली देखिए मैं कुछ बातें करूँगा यहाँ पे, न्यूज़ तो कुछ ब्रदर्स शेयर कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ज़्यादा कुछ न्यू नहीं है, बस चलते हैं सीधा बात करते हैं, ठीक है। स्पीच पे आते हैं। थ्योरी छोड़ देते हैं अभी फ़िलहाल, थोड़ा सा फोकस करें मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है ना, आप सबको इसकी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। इस पे स्पेसिफिकली कोई प्लेलिस्ट नहीं है मेरे चैनल पे इंशाल्लाह, जो कि मैं प्लान कर रहा हूँ आप सबके लिए मैं लॉन्च करूँ। फंडामेंटल एनालिसिस आपने मार्केट में किस तरह से करने हैं इंशाल्लाह वो मैं करूँगा, लेकिन आफ्टर एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट के बाद इंशाल्लाह मैं प्लान कर रहा हूँ आप सबके लिए। बट उसे बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक इज कि फंडामेंटली क्या हो रहा है। फंडामेंटली देयर इज अ लॉट हैपनिंग इन द मार्केट्स बैक एंड पे, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है कि जो पहली ख़राब न्यूज़ थी जिसने ट्रिगर किया था ना इस टॉप को टू द डाउन साइड, फंडामेंटल और टेक्निकल अलाइन करते हैं, मैंने हमेशा से आप सबसे कहा है, राइट। तो जो सबसे पहली चीज़ थी वो ये थी कि मार्केट में जो इथीरियम के हवाले से न्यूज़ आई थी, ठीक है, रिसेंटली अमेरिकन गवर्नमेंट ऑफिशियल जो हैं वो कह रहे थे कि मल्टीपल लोग वो कह रहे थे कि जो इथीरियम है इट इज़ अनरेगुलेटेड अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। उनसे डेफिनेटली बैक एंड पे और फ्रंट एंड पे भी मीटिंग्स होंगी, हो भी रही हैं कुछ, ठीक है। उसके अलावा क्रिप्टो बैंक जो रिसेंटली, मुझे इस टाइम नाम याद नहीं आ रहा, टिल शट डाउन लिक्विडेट कर रहे हैं वो अपने एसेट्स को, और उसके अलावा जो है और भी चीज़ें हैं। अच्छा, एफटीटी एक्सचेंज जो है, एफटीएक्स एक्सचेंज जो है, उसका जो न्यू सीईओ है उसने रिसेंटली लाइक
देयर इज नथिंग इन द एक्सचेंज, उसमें कुछ नहीं है, सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। ही टुक 300K, लाइक $3 लाख सैलरी फॉर फेब्रवरी मंथ। तो इस पे डेफिनेटली क्वेश्चंस होंगे, बैलेंस शीट दिखाई जाएगी, सब चीज़ें होंगी। इनके पास फंड्स तो है नहीं, सो दे विल डेफिनेटली आस्क अबाउट देम। तो मेन मेरा जो बात करने का कंसर्न है, मेन जो मकसद है ये ओवरऑल चीज़ें एक्सप्लेन करने का थोड़ा थोड़ा बिट, तो या तो वो ये है, वो मकसद ये है इस बात करने का, ओवरऑल बातों करने का, कि मार्केट में जितने भी लोग करंटली ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है या फिर रिटेलर है, वो अभी फिलहाल थोड़ा सा चॉपी रहेगा, ठीक है। आफ्टर दिस टिप सब चीज़ें थोड़ी सी चॉपी रहेंगी। क्यों? क्योंकि फंडामेंटली चीज़ें ठीक नहीं चल रही। अभी और भी फट क्रिएट होगा मार्केट में। आप देखोगे आने वाले दिनों में ख़राब पे ख़राब न्यूज़ आएगी, ठीक है। ये 2 दिन रहते हैं, अभी इतना वॉल्यूम नहीं होगा, CME भी ऑफ रहेगा डेफिनेटली। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि शेडी लग रही हैं, तो अभी फ़िलहाल मैं समझता हूँ कि देर इज़ नथिंग टू पैनिक अबाउट। ये नॉर्मल है, पार्ट ऑफ द गेम। आती रहती हैं न्यूज़, जब भी मार्केट ख़राब होती है सारा ट्विटर जो है वो बुलिश हो जाता है, बेरिश हो जाता है, एक्सट्रीमली बेरिश हो जाता है, ठीक है। जब जब एक 5 मिनट की बुलिश कैंडल नजर आती है ना इनको, 1% मूव वाली बड़ी कैंडल, व्हाट दे से कि मार्केट इज गोइंग टू 100K, बिटकॉइन विल सून टच 100K। तो इसी से आप अंदाजा लगा लेना। इवन ट्विटर पे तो मैं देख रहा हूँ कि आई डोंट से दिस बट जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं आपके, उनको नॉर्मल ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ करनी नहीं आती। सो हाउ दे आर गना एक्सप्लेन द मार्केट्स टू यू, ठीक है। तो पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करें। फॉलोअर्स देखने से पहले उस बंदे का बैकग्राउंड देखो कि उसने कितना कंट्रीब्यूट किया इंडस्ट्री में। उसके स्टूडेंट्स हैं, नहीं है, नहीं है, चलो नहीं है। उसके क्लाइंट्स हैं, नहीं है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं वो बैकएंड पे देख लिया करें किसी को भी फॉलो करने से पहले, कि इस बंदे की अचीवमेंट्स क्या हैं अपनी, ठीक है। तो अंडरस्टैंड करें इस चीज़ को। आई होप यू ऑल गेट दैट। और किसी की बातों में नहीं आना, आपने कुछ भी पैनिक सेल नहीं करना, रिलैक्स, सिट बैक, ठीक है। मार्केट 50 बार पहले आ चुकी है। यहाँ पे मंथली का चार्ट ओपन करता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। मार्केट जो है वो 50 बार नीचे आ चुकी है और 50 बार ऊपर जा चुकी है। तो कहते क्या हो रहा है ये, ठीक है। फिर से चली जाएगी। इवन यू कैन सी 100K इन 2024 होपफुली। मिड ऑफ द ईयर, जून जुलाई की तो आवाज़ें आ रही हैं, जो पुराने फंडामेंटल एनालिसिस्ट्स हैं या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी कुछ कुछ हैं, बिलियनर इन्वेस्टर्स हैं, वो भी कह रहे हैं कि मिड ऑफ 2023 कैन बी वेरी बुलिश। तो कुछ लोग तो एक्सट्रीम बुलिश हो रहे हैं, 2,50,000 पर बिटकॉइन की बात कर रहे हैं। लेकिन जब तक फंडामेंटल्स हमारे स्टेबल नहीं होते, वी कांट गो देयर, ठीक है। इवन 100K को जब हम टच करेंगे ना, तो वहां से 50% से ज़्यादा ड्रॉप हमें देखने को मिलेगा। ये चीज़ भी याद रखें आप, ठीक है। चलें प्रोसीड करते हैं। लास्ट में वो कॉइन्स जो मुझे इनबॉक्स आया है वो मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट कॉइन है हुक। हुक यूएसडीटी देख लेते हैं। ये एक्चुअली क्वेश्चन मैं आप सबको क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन ये आया है इनबॉक्स में कि इनके DCA जोन्स क्या हैं, ठीक है। तो मैं DCA जोन्स अभी मेंशन करूंगा, तो आपने फोकस के साथ देखना है। कोई भी नॉइज आ रही है तो अपॉलॉजीज, थोड़ा सा माइक का प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मैं हेडफोन्स यूज़ कर रहा हूँ आजकल। इंशाल्लाह इट विल बी फिक्स्ड। डिवाइस की वजह से माइक का प्रॉब्लम है। यस, आप कोई माइक ओपन करना चाहते हैं? चलें प्रोसीड करते हैं। 4 आवर, 4 आवर पे देख लेते हैं इसको, हुक को। इसको मैंने फंडामेंटली देखा हुआ है, वेब 3 प्रोजेक्ट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और लॉन्ग टर्म बुलिश कह सकते हैं इसको। वैसे इसको अगर टेक्निकली देखा जाए तो टेक्निकल्स तो इस तरह वर्क नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि प्रोजेक्ट न्यू है,
कुछ प्रोबेबिलिटीज़ हैं, मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक शार्क बन रहा है, लोएस्ट इट कैन गो इज 1.13 फिबोनाची, ठीक है, यहाँ तक जा सकता है। और थोड़ा डेली पे देख लेते हैं। अब डेली पे ज़रा क्लियर इमेज होगी, लेस नॉइस होगी, डेफिनेटली इट विल बी मोर इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ठीक है, आप करंट रीजन से अगर आप डीसीए करना चाहें तो कर सकते हैं। 1.6 यहाँ पे एक अच्छा हम कह सकते हैं कि बाउंस बैक मिला है हमें, यहाँ से मिल सकता है, नॉट मिला है, मिल सकता है, ठीक है। तो ये लोएस्ट पॉइंट होगा ऑफ डीसीए, ये रीजन जो है, ठीक है। चलें फर्दर प्रोसीड करते हैं, इसको हायर टाइम फ्रेम पे ही जाएंगे। क्वेश्चंस में लेता हूँ आप सबके, ठीक है, क्वेश्चंस में लेता हूँ, जस्ट वेट। एलटीसी को देख लेते हैं, एलटीसी यूएसडीटी। ओके, एलटीसी की जो डीसीए जोन्स हैं, अगर आपने ऊपर बाय किया हुआ है ना, तो मैं तो पर्सनली होल्ड करूंगा इसको। जो इन लोस से इस डिप में जो बाइंग थी ना, आप सबको याद है, तो मैं फिलहाल होल्ड करूंगा इसको। कुछ बाइंग यहाँ पे थी, ये तो ट्रेड हमारी अल्हम्दुलिल्लाह गॉन वेल, ऑल टीपीज हिट, तो ये तो अच्छी गई है। लेकिन जो बाइंग्स थी वो होल्ड कर रहा हूँ, इस ट्रेड के 50% और यहाँ की बाइंग्स, क्योंकि हॉल्विंग है, लॉन्ग टर्म बुलिश है, तो नहीं मिड टर्म बुलिश है, तो अभी फिलहाल इसको मैं होल्ड रखूंगा, ठीक है। आई टेक सम प्रॉफिट्स हेयर अगर प्राइसेस वापस आती हैं, ठीक है। इन हाइस पे मैं टेक प्रॉफिट करूंगा दोबारा से। लेकिन डीसीए की जहां तक बात करें तो एलटीसी में डीसीए इन बिटवीन आपको मैं बता देता हूँ, 62 से लेके $50, ये $12 की रेंज में आपको दे रहा हूँ। 50 से 62 तक आप एलटीसी को बाय कर सकते हो, ठीक है, दरमियान दरमियान में। क्वेश्चंस पे मैं आता हूँ। अच्छा, एवैक्स, एवैक्स देख लेते हैं। एवलांच अच्छा प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इनकी जो ओवरऑल जो काम कर रहे हैं लोग ना, वो ठीक है इनका, ब्लॉकचेन वाइज जो काम कर रहे हैं लोग। तो अगर वीकली के टाइम फ्रेम पे देखें इसको, तो एक्सट्रीम अगर डाउन आता है ना, ये एक्सट्रीम, तो ये आएगा राउंड अबाउट। ये हमने एक प्लान भी किया था, किसी के क्वेश्चन पे मैंने आंसर किया था एक लाइव सेशन में, एक छोटा सा प्लान, ठीक है। तो करंट रीजन पे तो ठीक है, यहाँ पे अच्छी एंट्री बनती है, क्योंकि यहाँ पे सारा बाइंग पड़ी हुई है। आप यहाँ पे थोड़ा सा डीसीए कर सकते हो, डेली के टाइम फ्रेम पे काफ़ी नीचे आ चुका है, ठीक है, बाइंग कर सकते हो आप यहाँ पे भी। और लोवेस्ट इट कैन गो इज, ये तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, एग्जैक्ट लेवल्स आपको कोई नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी हम $11 के एरियाज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अगर आता है। लेकिन मैं समझता हूँ इस फेयर वैल्यू गैप, ये जो एरिया ना, इसमें आप एक्यूमुलेट कर लो तो वो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट है गाला। गाला इज ऑल्सो अ गुड प्रोजेक्ट इफ यू आर होल्डिंग, ठीक है। ये मैंने एक गाला के हवाले से ट्रेड प्लान शेयर किया था, जो कि फिल होने वाला है। चीयर्स, इसका स्टॉप लॉस अभी डिसाइड नहीं हुआ, ठीक है, स्टॉप लॉस आफ्टर एंट्री हम डिसाइड करेंगे। इसका एक स्विंग मैंने बताया था आप सबको, और स्टॉप लॉस देख लेंगे इसका, जिस तरह भी हुआ ना वो मैं मेंशन कर दूंगा, आप सबसे शेयर कर दूंगा। स्विंग है तो इसका स्टॉप लॉस बिलो द लोज 1/4 की ट्रेड, या गुड। तो अभी जैसे कि मैंने कहा है, बिटकॉइन नीचे आ सकता है। अगर बिटकॉइन नीचे आता है तो उसके साथ गाला भी नीचे आएगा डेफिनेटली, सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोअर जोन्स, ठीक है। चीयर्स अगर आपने गाला बाय कर लिया है, या फिर अगर करना है, ये हमने प्लान किया था फ्रॉम दीज लोज। ये जब लोज, यहाँ पे लोज थे ना, तो यहाँ पे हमने प्लान किया था, एक लाइव सेशन ही था वो। फर्स्ट टेक प्रॉफिट हमारा पीओसीपी होगा, पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे। नेक्स्ट जो है गैल को देख लेते हैं। ओके, वीकली गैल में कुछ खास नहीं है, इसमें आप फेयर वैल्यू गैप तो है यहाँ पे पड़ा हुआ है। बाय द वे, जितने भी ऑल्ट्स में देख रहा हूँ, पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स जितने भी है ना, उनमें फेयर वैल्यू गैप्स टेक्निकली पड़े हुए हैं, और टेक्निकल्स फंडामेंटल के साथ अलाइन करते हैं। तो अच्छे प्रोजेक्ट्स अगर होल्ड कर रहे हो ऑलरेडी ना, पकड़ लो अभी से। लोअर रीजन्स ये मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ,
ठीक है, यहाँ पे आप डीसीए कर सकते हैं, लेकिन करंट जो एरिया है ये भी अच्छा डीसीए जोन होगा, हो सकता है। ठीक है, एफटीएम लास्ट वन, ये इनबॉक्स में कुछ क्वेश्चंस थे, ये मैं क्लियर कर रहा था। अच्छा, एफटीएम भी क्लियर हो गया है यहाँ पे, और होपफुली की एसआर पे अगर आता है ना तो आप मजीद और भी बाय कर सकते हो। अगर दोबारा से नीचे आता है ना, यू कैन डू सम डीसीए हेयर एट दीज लेवल्स। ये जो एरिया है ना, ठीक है। सो या दीज आर द थॉट्स अभी फिलहाल। बाकी काइंडली कंफर्म कर दें यहाँ तक सब क्लियर है। अगर किसी का कोई भी सवाल हो आप कर सकते हैं, अब यू आर अलाउ। या अब मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ। नेक्स्ट शो को देख लेते हैं। कोई भी सवालात हैं आप यहाँ पे मेंशन कर दें, इंशाल्लाह मैं क्लियर कर देता हूँ, एंड देन वी विल वाइंड अप। ठीक है, ओके, चले, जज़ाकल्लाह खैर, यू वेलकम। हम चलते हैं डेली पे। सो अच्छा, 0.7 पे आपने बाइंग की है। 0.7 पे अगर आपने बाइंग की है तो 7.2 पे आपने बाइंग की है, मंथली सपोर्ट पे। ठीक है, देख लेते हैं किस सपोर्ट पे है। मंथली, बिल्कुल मंथली सपोर्ट पे है करंटली, और रेंज लो भी है, ये एक अच्छा रेंज लो है, ये रेंज है। ठीक है, वीकली यू कैन डू सम डीसीए स्टिल। अगर यहाँ पे होता तो ज़्यादा बेहतर होता। लुक्स लाइक कि यहाँ पे लॉक लिक्विडिटी है इसका, टीवीएल टोटल लॉक लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है मोस्ट प्रोबेबली। जो नेक्सो प्रोजेक्ट को मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन लुक्स लाइक कि ये एक स्टेकिंग बेस्ड प्रोजेक्ट होगा। मैं आपको प्रॉपर गाइड करना चाहता हूँ, सो आई नॉट, आई गिव यू अ मिनट, वन मोर मिनट इंशाल्लाह। अच्छा, इथेरियम पे है, ओके, हाफ माइंड है इसका। ऑल चार्ट देख लेते हैं थोड़ा सा, पुराना प्रोजेक्ट है, मैं सिर्फ बाइनेंस का चार्ट यूज़ कर रहा था, 2018। ओके, वेल इसका मैं टॉपिक देख लेता हूँ सबसे पहले। डॉट आयो, ओके, चले। पुराना प्रोजेक्ट है, ये लोग काफ़ी सीरियस लग रहे हैं। ठीक है, और इतनी डिप्स को अगर इसने सरवाइव कर लिया ना, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये प्रोजेक्ट अच्छा परफॉर्म करेगा बुल रन में। जिस तरह से रून करता है ना, इसी तरह से ये भी अच्छा बुल साइकिल्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। रेगुलेटेड भी है यूएस में। ठीक है, ऑडिट भी हुआ है इसका, और सिक्योरिटी परफेक्ट। प्रोजेक्ट ऑथेंटिक है, आप इसमें खुल के डीसीए कर सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी बाय किया हुआ है। ठीक है, ऑल्ट्स में पर्सनली इतना नहीं करता ट्रेड, लेकिन अगर ऑलरेडी बाय किया हुआ है यू कैन डू सब डीसीए नेक्सो पे। ठीक है, चार्ट्स पे नहीं जाएंगे, ख़त्म बस। एवेक्स 15 मिनट टाइम फ्रेम देखें, सी एच ये सब कुछ इंटरनली, ये अभी जो क्रैश चल रहा है ना, इसमें कुछ भी उस तरह से काम नहीं करेगा। खैर मैं आपके लिए ओपन कर लेता हूँ, चलें। एवेक्स यूएसडीटी हम आते हैं ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। लेट्स रिमूव ऑल द ड्राइंग्स यहाँ से, और चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, हायर लो भी बन चुका है, लॉन्ग भी ट्रिगर हो चुका है। लॉन्ग कहाँ तक जा सकता है, यहाँ इस ऑर्डर ब्लॉक तक जा सकता है मोस्ट प्रोबेबली। अगर हम हायर हाई की बात करें तो हायर हाई हमारा यहाँ तक आ सकता है, तो ठीक है। लॉन्ग बनता था इसमें, और जितना रिलीफ आना है वो
मोस्ट प्रॉब्ली इन एरियाज तक आ सकता है, ठीक है। तो व्हाई नॉट, यू कैन ट्रेड दिस ऑल्सो। वी हैव अ बेरिश शार्क हार्मोनिक पैटर्न हियर, ठीक है। नथिंग रॉन्ग विद इट, यहाँ से कर सकते थे आप लॉन्ग, एंट्री मिस हो चुकी है, डोंट ट्रेड दिस नाउ, ठीक है। मजीद गोल्ड को देख लेते हैं, श्योर। अच्छा, मैंने एक और चीज़ भी आप सबसे डिस्कस करनी है। ये एक ट्रेड प्लान मैंने किया था आज जो शाम को था ना, आई टोल्ड यू ऑल कि इस लो को ब्रेक करने के बाद हम कंफर्मेशन के बाद इसमें ट्रेड लेंगे यहाँ तक, और यहाँ से फिर लॉन्ग ट्रिगर होगी, ठीक है। एक प्लान मैंने शेयर किया था जो कि इनवैलिडेट हो चुका है, मतलब नो एंट्रीज, नो प्रॉफिट, नो लॉस। ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ देख लेते हैं। ऊपर की तरफ जो है, मैंने अभी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एक स्टूडेंट को प्लान करके दी थी ये ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट मोस्ट प्रॉब्ली हिट हो चुका है, और स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे, डाउन साइड मूव, स्टिल इट कैन गो डाउन, ठीक है। ये 1 मिनट की जो रेंज है ना, इस रेंज हाई को टेस्ट करके दोबारा से आ जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। टू मी इट लुक्स स्टिल बेरिश, ठीक है। तो अब ज़रा हम हायर टाइम फ्रेम पे बात कर लेते हैं गोल्ड पे। चलें, एक काम करते हैं, मैं कुछ चीज़ें जहन में आ रही हैं उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। फंडामेंटली गोल्ड को देखा जाए तो गोल्ड विल परफॉर्म, ठीक है, बुलिश हो सकता है, क्योंकि क्रिप्टो में उस तरह से इंटरेस्ट नहीं रहेगा लोगों का बेरिश न्यूज़ की वजह से, तो वहाँ से वो वॉल्यूम भी आ सकता है, सेंटिमेंट चेंज हो सकता है, बट ये टेम्पररी है, ये मैं बता रहा हूँ। गोल्ड इज स्टिल बेरिश, ठीक है। ऑन हायर टाइम फ्रेम्स मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं वीकली टाइम फ्रेम पे कि गोल्ड पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो लॉन्ग है, प्लान है, मैंने शेयर किया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन अभी फिलहाल बेरिश है हायर टाइम फ्रेम पे। मजीद ऊपर पंप कर सकता है, आप अपने टेक्निकल्स को यूज करते हुए आप ट्रेड कर सकते हो गोल्ड को, ठीक है। अच्छा, मजीद मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ। क्लियर है आपको? साथ काइंडली कंफर्म करने, क्लियर है आपको? ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। श्योर, ईएमए क्रॉसओवर देखें, ईएमए की मैं आपको सेटिंग्स बता देता हूँ, श्योर। आप जाएं, ठीक है, आप यहाँ पे आएँ, आप एमए क्रॉस का इंडिकेटर सर्च करें यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे इसको ओपन कर लें सबसे पहले। नो, नॉट दिस वन, ये देखिए ऑलरेडी है ना यहाँ पे, ठीक है। इसकी सेटिंग में आना है आपने, इनपुट्स में आना है, 50 एंड 200 की मूविंग एवरेजेस यूज कर लें। कलर्स मैं पर्सनली येलो एंड रेड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो देख लें, ये क्रॉसओवर्स हैं, इस तरह से वर्क करते हैं। आप चेंज भी कर सकते हो इसको, 21 और 50 को भी यूज कर सकते हो आप। मैटर करता है आपके ट्रेडिंग टाइप पे, आप किस तरह के ट्रेडर हो, ठीक है। चलें, फर्दर प्रोसीड करते हैं। प्राइस और वॉल्यूम की, अच्छा, हार्मोनी आप वन की बात कर रहे हैं, राइट? वन जो प्रोजेक्ट है, काइंडली चैट में कंफर्म कर दें, हार्मोनी वन, राइट? अच्छा, इसमें ऑलरेडी आप सबको याद होगा, ये चैनल मैंने मेंशन किया हुआ है। सो लोज मोस्ट प्रोबेबली टच हो सकते हैं। हमने 200 ईएमए को ब्रेक कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है। और वीकली पे कोई मूविंग एवरेज नहीं आ रही। 200 को हमने ब्रेक कर दिया टू द डाउन साइड। यूजुअली 50 के बाद, 50 जब डेली के टाइम फ्रेम पे 50 ब्रेक होती है, शॉर्ट्स ओपन हो जाती हैं, और ये शॉर्ट्स रेंज लो या चैनल के लोस तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो या ठीक है, होल्ड रखें। अगर स्पॉट में है और लॉन्ग किया हुआ है तो होल्ड रखें इसको, ओके। कोई ज़रूरत नहीं है पैनिक सेल करने की, ये सब रिकवर होंगे इंशाल्लाह। मैं थोड़ा सा आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ, थोड़ा सा मैं
शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी देख लेता हूँ। ओके, अगर हम देखें इसको तो स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। अभी अभी हम इन हाइज को तो स्वीप कर लेंगे, लेकिन शॉर्टर टाइम फ्रेम या आर्ली भी अगर है तो इसका इस टॉप पे आपने खुश नहीं होना। ये बनाएगा अभी एक छोटा सा टॉप यहाँ पे इस तरह, फिर नीचे आएगा तो ग्रैब दीज लोस, ठीक है। फर्दर प्रोसीड करते हैं सेशन को नेक्स्ट। अच्छा, बीटीसी बेरिश है, लेकिन ऑल्ट्स के कुछ कॉइन्स जो हैं वो बुलिश हो गए हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। कुछ होते हैं लो कैप्स होते हैं, ठीक है। जो लो कैप्स होते हैं ना, लाइक छोटा मार्केट कैप जिसमें होता है, और उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई भी कम होती है, तो उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम आने की वजह से भी प्राइस पंप्स हार्ड, ठीक है। तो जो कम सर्कुलेटिंग सप्लाई वाले कॉइन्स होते हैं और कम मार्केट कैप वाले कॉइन्स होते हैं, तो वो ऐसी सिनेरियोज में अब नॉर्मल बिहेव करते हुए नजर आएंगे, जिनका ना तो कोई फंडामेंटल होता है और ना ही कोई टेक्निकल होता है, ठीक है। उसके अलावा ऐसा भी होता है कि जो टोटल वैल्यू लॉक्ड होती है ना, जो लॉक्ड लिक्विडिटी होती है, अनफॉर्चुनेटली बहुत पहले कमिटमेंट की थी मैंने आप सबसे, लेकिन वो वीडियो अभी तक अवेलेबल नहीं कर पाया मैं यूट्यूब पे। आई मेक टाइम इंशाल्लाह। तो लॉक लिक्विडिटी जब जब वहां पे प्राइस पहुंच जाती है ना, तो वहां से प्राइस बाउंस करनी होती है मस्ट, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि ऐसा होता है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। जज़ाकल्लाह खैर, नो प्रॉब्लम। सोलाना का अब सबसे मैंने शेयर किया था ना, पोजिशनल ट्रेड है, चल रही है स्टिल, ब्रेक इवन से ऊपर है अभी भी। वीकली पे आते हैं, लुक एट दिस वन, ठीक है। तो वी टुक सम प्रॉफिट्स हेयर इन रीजन्स पे, और अभी स्टिल इसको मैं होल्ड ही रखूंगा, क्योंकि एक्सपेंशन होगी और बहुत एक्सट्रीम एक्सपेंशन होगी इसमें, क्योंकि मैं फंडामेंटल से वाकिफ हूँ। नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस डेफिनेटली, मेरे मुंह पे आपने ये ना हो कि 100x से $10,000 लगा के बैठ जाओ अच्छे लॉट साइज के साथ, नो, ठीक है, रिकमेंड नहीं करूँगा। वेल, इथीरियम का जो है, इथीरियम का इवेंट्स हम चेक कर लेंगे, लेकिन इथीरियम की मेरा ट्रेड प्लान है, मैंने शेयर किया हुआ है ऑलरेडी ना। ईथ यूएसडीटी के चार्ट पे आते हैं, लुक एट दिस वन। डेली के टाइम फ्रेम पे ये ट्रेड प्लान है मेरा, मोर देन इंटरेस्टेड टू बाय दिस लो, ठीक है। होल्डिंग्स जो हैं वो तो हैं, लेकिन अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ आप सबको। कॉइन मार्केट कैल पे आते हैं। नो, अनफॉर्चुनेटली गलत सर्च कर लिया मैंने। देख लेते हैं इसको यहाँ पे क्या हो रहा है इसमें इथेरियम में, ठीक है। एज बार, यस, आई लुक इनटू इट। डेली पे मार्केट स्ट्रक्चर इसका बुलिश हो रहा है करंटली, ठीक है। रिसेंटली इसने एक अच्छा हायर हाई बनाया है, नॉट इंटरनली, ठीक है, अच्छा लग रहा है। आ सकता है नीचे यहाँ तक, बिटकॉइन को देखते हुए कह रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो गोल्डन पॉकेट पे है, देन इट विल पंप एंड मेक न्यू हायर हाई, ठीक है। ओके, अच्छा,
अच्छा, मैं बात कर रहा था इथीरियम की। लेट्स मूव ऑन। ओके, अच्छा, इथीरियम। इवेंट्स हैं कुछ, ईथ बार्सिलोना, ईथ दुबई, which will be a very exciting thing by the way। अच्छा, मार्च में है, फर्स्ट क्वार्टर में, क्वार्टर वन। ये हो सकता है एंड ऑफ द मंथ में मोस्ट प्रोबेबली वैक्स। अच्छा, इथीरियम के लिए भी बुलिश हो सकता है ये। हाँ, शंघाई अपग्रेड कैन मेक इम्पैक्ट, अ बिग इम्पैक्ट, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखें, ऐसा नहीं होता। एक चीज़ हमेशा जहन में रखें, जब इथीरियम प्रूफ ऑफ स्टेक पे आ रहा था ना, प्रूफ ऑफ वर्क से, एवरी वन जहाँ पे देखो सब लोग यही कह रहे हैं कि इथीरियम इज गोइंग टू $5,000, $5,000। ठीक है, नहीं गया ना। क्यों? उसकी रीज़न ये थी कि ठीक है, प्रूफ ऑफ स्टेक पे जाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इथीरियम के लिए, ठीक है। डिफ़िकल्टी कम हो गई, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाती हैं अगर आप एक प्रोजेक्ट को प्रूफ ऑफ वर्क से स्टेक पे ले आते हो, क्योंकि एनर्जी कंजप्शन और बहुत सारी चीज़ें हैं। इंटरनेट का दौर है, अच्छे इंटरनेट का दौर है, तो वाई नॉट, नोड शुड रन, ठीक है। तो ठीक है, लॉन्ग टर्म बुलिश है, लेकिन उस वक्त जो मार्केट के हालात चल रहे होंगे उसकी वजह से रेजिस्ट कर रही होंगी चीज़ें। ये लॉन्ग टर्म बुलिश चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो शंघाई अपग्रेड जो है ये भी लॉन्ग टर्म ही है, और इट विल टेक टाइम। ये जस्ट एक इवेंट है जिसमें फोमो क्रिएट किया जाएगा, और इसका भी मार्केट मेकर जो एक्सचेंजेस है ना, फ़ायदा उठाएंगे इस चीज़ का भी। सो थिंक अबाउट इट, ठीक है। थोड़ा बी कॉन्शियस इन फाइनेंशियल मार्केट्स। सो काइंडली ज़रा कंफर्म कर दें सबकी सारी क्वेरीज क्लियर हो गई हैं, फिर प्रोसीड करते हैं, विल वाइंड अप। चलें, परफेक्ट। होपफुली सब क्लियर हो गया होगा। रिकॉर्डेड सेशन इंशाल्लाह अवेलेबल होगा, कोई भी चीज़ समझ ना आई हुई तो आप रिकॉर्डेड भी देख लेना, ठीक है। मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह विद इन 15 to 20 मिनट्स अवेलेबल हो जाएगा। चलें, जज़ाकल्लाह खैर, सीखते रहें, फोकस ऑन लर्निंग, कोर्सेज आर अवेलेबल। बैच, अपकमिंग बैच भी स्टार्ट हो रहा है, बैच 6 स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह से। रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड ऑलरेडी, ऑफिशियली मैंने अनाउंस नहीं किया, टाइम नहीं मिल रहा मुझे, पिछले 5 दिन से कह रहा हूँ मैं, अनाउंसमेंट करनी है तो इंशाल्लाह, ठीक है। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम। वेल, रमज़ान के लिए अल प्लान इंशाल्लाह